दोस्तों, यदि आप एक इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो क्या आपको मल्टीमीटर की जानकारी है? क्या आपको पता है कि मल्टीमीटर क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि मल्टीमीटर का काम क्या होता है? क्या आप मल्टीमीटर का चलाने का तरीका जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मल्टीमीटर की पूरी जानकारी हिंदी में देने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से मल्टीमीटर का उपयोग करना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए अब जानते हैं मल्टीमीटर क्या होता है और इसका काम क्या होता है। दोस्तों, मल्टीमीटर की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, मल्टीमीटर एक ऐसा मीटर होता है जिससे वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस तीनों की मापा जा सकता है। जिस तरह से मीटर को हिंदी में मापन यंत्र कहा जाता है, ठीक उसी तरह से मल्टीमीटर को हिंदी में बहुमापी यंत्र कहा जाता है। मल्टीमीटर का आविष्कार आपको 19वीं शताब्दी में किया जा चुका है, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया है। ओके दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक मीटर और उसके इस्तेमाल के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि एम्पियर से करंट मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापा जाता है, रेजिस्टेंट मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। लेकिन रिपेयरिंग के कामों में किसी भी मैकेनिक को हमेशा ही तीनों राशियों को मापने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए इन तीनों मीटर का अलग अलग इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल से समस्या क्या हो जाती है तो दूर हो जाता है, क्योंकि मल्टीमीटर की सहायता से तीनों इलेक्ट्रिकल राशियों को मापा जा सकता है। बड़ी आसानी से एक ही जगह पे आप नाप सकते हैं। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं जो मल्टीमीटर होता है वो मल्टीमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं। आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो मल्टीमीटर के प्रकार की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सुविधा के अनुसार मल्टीमीटर को दो प्रकार में बनाया गया है। इन दोनों ही मल्टीमीटर के कार्य करने में कोई अंतर नहीं है, बल्कि जिन मैकेनिक को किसी भी मल्टीमीटर का इस्तेमाल सुविधाजनक लगे वो मैकेनिक उस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके इसको चेक करके और उसको खरीद सकता है। दोनों का जो काम करता है वो सेम ही करता है। ओके, तो सबसे पहला क्या होता है तो एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर क्या होता है आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जिस मल्टीमीटर में मापी जा रही राशियों को पढ़ने के लिए सुई लगा होता है उसे एनालॉग मल्टीमीटर कहा जाता है, अर्थात सुई वाले मल्टीमीटर को एनालॉग मल्टीमीटर कहा जाता है। एनालॉग मल्टीमीटर में डायल पैनल लगा हुआ होता है जिसमें पहले से ही सभी इलेक्ट्रिकल राशियों के माप लिखे होते हैं। जब इस मीटर से कोई राशि मापी जाती है तो उसकी सुई उचित मान के डायल पर जाकर रुक जाती है। एनालॉग मल्टीमीटर दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है आइए इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला होता है बिना रोटरी वाला एनालॉग मीटर। किसी भी मल्टीमीटर में अलग अलग राशियों को मापने के लिए अलग अलग विकल्प होते हैं। पहले आपको तो एनालॉग सालंग जिसको कि एनालॉग मल्टीमीटर आता था जिसमें माइनस वाले प्लग को कॉमन रखा जाता था। इसके बाद किसी भी राशि को मापना होता था वो प्लस वाले प्लग को उस राशि के सॉकेट में क्या किया जाता था, सॉकेट खाने में लगा दिया जाता था। जिस तरह से जब भी कभी दूसरी राशि को मापना होता था प्लस वाले प्लग को पहले सॉकेट से निकालकर मापी जाने वाली राशि के सॉकेट में लगाया जाता था। बिना रोटरी वाले मल्टीमीटर को समझने के लिए आपको नीचे वाले एनालॉग मल्टीमीटर ब्लॉक डायग्राम फोटो आप वहाँ देख सकते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं। दूसरा होता था रोटरी वाला एनालॉग मीटर। यह क्या होता था आइए इसे समझते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है और सभी पुराने उपकरण अब नए रूप में विकसित होते जा रहे हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में भी पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है और अब इससे क्या होता है तो रोटरी भी लगा दिया गया है। जिस तरह से पुराने मल्टीमीटर में विभिन्न राशियों को मापने के लिए अलग अलग खाने होते थे, ठीक उसी तरह से रोटरी वाले में अलग अलग विकल्प होते हैं। रोटरी वाला एनालॉग मल्टीमीटर को समझने के लिए आप बगल में देख सकते हैं एनालॉग मल्टीमीटर डायग्राम को फोटो दिए हैं, आप उससे जाके समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि बिना रोटरी वाले मल्टीमीटर में प्लस वाले प्लग को मापी जाने वाले राशियों में लगाया जाता है, लेकिन रोटरी वाले मल्टीमीटर प्लस और माइनस दोनों ही प्लग को मल्टीमीटर में फिक्स करके लगा दिया जाता है और अलग अलग राशियों को मापने के लिए रोटरी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पुराने सारे ऐसे मैकेनिक हैं जो रोटरी वाले मल्टीमीटर आ जाने के बाद ही पुराने तरह के मल्टीमीटर को भी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको जिस तरह के मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना आसान हो
आप उसी तरह के मल्टीमीटर खरीद सकते हैं। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं जो दूसरा था डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जिस मल्टीमीटर में मापी जा रही राशियों को पढ़ने के लिए डिस्प्ले लगा हुआ होता है उसे डिजिटल मल्टीमीटर कहा जाता है। ओके, डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग बहुत ही आसान माना जाता है क्योंकि इसके जो माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रिकल राशियों को मापने के बाद उसे पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। नीचे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में आप डिजिटल मल्टीमीटर का इमेज फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पे ये कैसा दिखता है और किस प्रकार से आप इसमें आसानी से डिस्प्ले पे देख सकते हैं, समझ गए। जैसे कि डिजिटल मीटर से कोई भी राशि चेक किया जाता है, ठीक उसी समय उस राशि का मान इसके लिए डिस्प्ले पर खुद ही लिखा जाता है, जिसे एक बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है। मोबाइल मैकेनिक ज़्यादातर डिजिटल मल्टीमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं और आजकल आपको ज़्यादातर जो होता है वो ज़्यादातर डिजिटल मल्टीमीटर का ही आजकल इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एक बात यह ध्यान रहे कि एनालॉग मल्टीमीटर में सेल बैटरी का प्रयोग सिर्फ रेसिस्टेंट मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट और करंट बिना बैटरी के भी मापा जा सकता है। ओके, यदि कभी आपको लगे कि आपका एनालॉग मल्टीमीटर प्रतिरोध का गलत रीडिंग बता रहा है तो हो सकता है कि उसका जो सेल होता है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसीलिए एनालॉग मल्टीमीटर से रेजिस्टेंट की गलत रीडिंग आने पर एक बार सेल को बदलकर जरूर चेक कर लेना चाहिए आपको। ओके दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर में कितने वोल्ट की बैटरी लगी होती है, आइए इसे देखने की कोशिश करें। दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर में आपको 9 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ होता है। इस बैटरी के बिना डिजिटल मल्टीमीटर के से कोई भी राशि नहीं मापा जा सकता है। यदि कभी डिजिटल मल्टीमीटर गलत रीडिंग बताने लगे तो एक बार आपको बैटरी को बदल कर जरूर चेक करना चाहिए। हो सकता है कि बैटरी बदलने के बाद आपका जो रीडिंग आए वो सही आ सकता है। ओके, दूसरा होता है प्लग या नोब। मल्टीमीटर में प्लग का क्या काम होता है, ये मल्टीमीटर के कुछ पार्ट्स हो गए, आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, किसी भी मल्टीमीटर में इलेक्ट्रिकल राशि को मापने के लिए 2 नॉब या प्लग लगा दिया जाता है, आमतौर पर तार सहित। इससे पूरे प्लग की लंबाई 1 मीटर होती है। एक प्लग का रंग लाल और दूसरे का क्या होता है, तो काला होता है। लाल वाले प्लग के एक छोर को मल्टीमीटर के प्लस वाले सॉकेट खाने में लगाया जाता है और काले वाले प्लग के एक छोर से मल्टीमीटर के माइनस वाले सॉकेट में क्या किया जाता है, तो लगाया जाता है। ओके, इन दोनों ही प्लग के दूसरे छोर पर क्या होता है, तो एक हैंडल लगा होता है जिसमें एक सुईनुमा नुकीला कील निकला होता है। इसे क्या होता है, तो सुईनुमे कील को सर्किट में उचित जगह पर सटाकर इलेक्ट्रिकल राशि को मापा जाता है। ओके, इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है सॉकेट। सॉकेट क्या आता है, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोटरी वाले मल्टीमीटर में 2 या 3 सॉकेट बना होता है जिसमें प्लग को लगाना होता है, लेकिन बिना रोटरी वाले मल्टीमीटर में 1 मीटर में बहुत सारा सॉकेट बना होता है, जिसमें से कॉमन वाले सॉकेट में काला प्लग को लगाना होता है और बाकी सभी सॉकेट में अलग अलग राशियों को मापने के लिए जिसमें लाल प्लग को लगाया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है डायल पैनल या डिस्प्ले। डायल पैनल या डिस्प्ले क्या होता है मल्टीमीटर में, आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, एनालॉग मल्टीमीटर में मापी गई राशि को पढ़ने के लिए एक डायल पैनल लगा होता है। जब मीटर में कोई भी राशि मापी जाती है तो डायल पैनल की सुई अपने आप क्या होता है, तो अपने आप अपने जगह से हटकर उचित जगह पर चली जाती है, जिससे कि मापी गई राशि ज्ञात हो जाता है, हाँ इतना इतना आया है। ओके, साथ ही डिजिटल मल्टीमीटर में रीडिंग को मापने के लिए डिस्प्ले लगा होता है, जिसमें रीडिंग पढ़ने में क्या होती है, तो बड़ी ही आसानी होती है। समझ के क्या होता है। इसके बाद जो पाँचवा होता है वो क्या होता है, आइए देख लेते हैं। जो पाँचवा होता है रोटरी। रोटरी क्या होता है, क्या काम होता है उसका, आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मल्टीमीटर से वोल्ट, करंट और रेसिस्टेंट तीनों मापा जाता है, लेकिन इस तीनों को मापने के लिए उसमें अलग अलग विकल्प होते हैं। आप जिस राशि को मापना चाहते हैं उसके लिए आपको रोटरी को उस राशि वाले उचित पॉइंट पर क्या होता है, तो ले जाना होता है। उदाहरण के लिए यदि आप मल्टीमीटर से रेसिस्टेंट मापना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोटरी को 10 के या 1 एम रेसिस्टेंट वाले विकल्प पर ले जाना होगा। हालांकि ऊपर हमने आपको बता दिया है कि बहुत सारे एनालॉग मल्टीमीटर में रोटरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन लगभग सभी डिजिटल मल्टीमीटर में आपको रोटरी क्या होता है, तो लगा होता है। ओके, इसके बाद होता है एडजस्ट 0 ओम। जो नेक्स्ट पार्ट होता है एडजस्ट 0 ओम क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, मल्टीमीटर 0 एडजस्टमेंट ये एक तरह का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम स्विच होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एनालॉग मल्टीमीटर में ही किया जाता है। जब भी एनालॉग मल्टीमीटर सेल
खर्च होकर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो उसमें रेजिस्टेंट की गलत रीडिंग आने लगती है। इस विधि में 0 ओहम वाले नॉब को घुमाकर रेजिस्टेंट मापने के लिए सुई को ओहम पर सेट करना होता है। नीचे आपको एनालॉग मल्टीमीटर पार्ट्स इमेज में इस एडजस्ट 0 ओम को देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही इसमें इमेज में आपको एनालॉग मल्टीमीटर के अंदर लगे हुए बैटरी को भी कनेक्शन को भी समझ सकते हैं। इस इमेज में आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।